पूरा माहौल बन रहा भाई, युवा साथी पूरे अच्छा पूरा माहौल बन रहा भाई, युवा साथी पूरे बैठे तेरे विचार हो रहे। चलो अगली बात हम सुना नहीं सकते, और वो थोड़ी जाति सूचक शब्द हैं। और ये कौन है? एक वायरल वीडियो ने पूरे कलायत का माहौल बदल कर रख दिया है। और क्या अगर राजनीति में जुबान फिसलना, गलत बोलना, नुकरा एक बात कह रहे हैं, बोला जुबान ने तो घोड़े पर बिठा दे और जुबान ने गधे पर बिठा दे। तो फिलहाल कौन है ये? किसकी वायरल वीडियो है? किस पार्टी के समर्थक है? किसके समर्थक है? और इसका क्या सिनेरियो कलायत में चेंज हो रहा है? फिलहाल हमारे पास जो इनपुट है वह है भाई, जिस नेता का ये समर्थक है उस नेता की पूरे कलायत में क्या जड़ा जड़ा वीडियो जान लग रही है। पूरा कलायत का माहौल, आबो हवा चेंज हो गई। इस समय जयप्रकाश के पुत्र विकास मेरे साथ मौजूद है। यूं एकलौता एक ऐसा चेहरा है कलायत से जिसके नाम पर दो पार्टी वोट मांगे है। विकास का नाम पे बीजेपी भी विकास का नाम पर वोट मांगे है और कांग्रेस भी विकास का नाम पर वोट मांगे है। ये असली विकास कौन करेगा वो देखने वाली बात है। एक बार राम राम कर दो भाई साहब। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम करमू भाई। एक बार भाई तो उन्होंने कह दिया, बीच में खटखट कर रहे हैं। विकास भाई ये वायरल वीडियो है देखो, और बहुत ज्यादा कलायत का इस समय माहौल है ना, काफी उफान पे गर्मा गर्म माहौल हो गया है। और वैसे तो राजनीतिक खिचड़ी पकी रही थी, लेकिन और उसमें नो समझ लो उफान आ गया एक। तो ये उफान जो आया है ये कौन है? आपकी टीम भी है, आपने भी जानकारी निकाल, क्या सहानुभूति रखते हो आप जिस जाति विशेष पे ये टिप्पणी करी गई है? बिल्कुल करमू भाई, ये इन लोगों की मानसिकता दिखाता है। पहली बात तो ये लोग कलायत के हैं नहीं, अगले हाँ जी कलायत से बाहर के हैं। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कलायत का जो 36 बिरादरी का भाईचारा है उसे खराब करने का काम करते हैं। बाहर के लोग हैं, इनका कलायत से लेना देना ना, इनका गांव कलायत में ना, ये कभी कलायत में रहे ना, ये कलायत की। हाँ, तो जिस जाति विशेष के बारे में बोला गया उस जाति के प्रति आपकी क्या हमदर्दी है? हमारी पूरी पार्टी की हमदर्दी है उनके साथ। जो इस तरह ये कानून क्यों बनाए जाते हैं, ये इसीलिए बनाए जाते हैं। और कानून की जो पालना नहीं करते वो ऐसे लोग होते हैं जो मुखोटा कुछ और पहनते हैं, असलियत उनकी नजर आ जाती है। कितना सच्चाई है ना। हाँ। दब सकती है, मरती नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था आपसे, मैं नाश्ते पे चर्चा करेंगे। आपने कहा भाई नाश्ता ना तो करने का टाइम लगता करमू भाई, और ना नाश्ता करने का टाइम, ये तो युद्ध काल है। ये क्या काफी चुनौतियां महसूस कर रहा है विकास की? भाई नाश्ता करने का भी टाइम नहीं है, आप पिता से मिल नहीं पाते, पूरा दिन रात को 1-1 बजे मुलाकात हो पाती है, पूरा दिन कैंपेन में निकल जाता। नहीं, ये तो लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, तो टाइम नहीं मिल रहा। क्योंकि लोग इतने आते, सबको मिलना जरूरी है। और जो जिम्मेदारी मुझे लोगों ने दी है, कांग्रेस पार्टी ने दी है, वो अब मुझे निभानी है। तो मैं पूरा अपना 100% लोगों में लगा हुआ हूँ। और गामा मापा जावा देसी बाढ़ गए करमू 2-2 गिलास दूध पींदे जाओ, क्या ब्रेकफास्ट है। एक बात है, आपका नाम तो आपकी जो विरोधी पार्टी है उसने पॉपुलर कर रखा है। मतलब नाम तो पहले ब्रांड था विकास, वो विकास था कि नहीं था, वो शेर आया वाला काम हो गया, असली शेर आ गया, असली विकास आ गया। तो यूं विकास, एक तो नाम का विकास, एक काम का विकास हो पाओगा कि नहीं? क्योंकि विकास तो कर रखा ब्रांड। बिल्कुल पहले भी कलायत हल्के में किसी ने विकास कराया करमू भाई तो चौधरी जयप्रकाश जी ने, चाहे माइनर लिखवाने थे, चाहे सब डिवीजन बनवाना था, कॉलेज बनवाने थे, मतलब जो काम जेपी साहब करवा गए, जिन फाइलों को जब जेपी साहब कमलेश जी बनी उस समय जो काम पाइपलाइन में थे आज तक वो भी नहीं पूरे हुए। आज कलायत हल्के की जनता पिछले 5 साल से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। लोगों को लगता है कि भाई कि जो हमारे काम होने चाहिए थे, मंत्री जी थी, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, उनके पास सारी ताकत थी, कलम में उनकी बहुत ताकत थी, वो काम नहीं कर पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये काम करते ही नहीं। डिसीजन लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। आपके पिताजी के बारे में एक चीज सुनी, जो सोच ले वो करे दिया, तो फिर वो बाद में सोचेंगे भी क्या रिजल्ट आऊंगे क्या नहीं, बस करना तो करना है। तो लोगों की लड़ाई लड़नी होती है। हाँ। प्रजातंत्र में छाती अड़ा के लड़नी पड़े है और डिसीजन तो लेना है। जो डिसीजन नहीं लेगा वो पाछे रह जाएगा। तो वोट लेने खातर तो छाती को नहीं अड़ाई जाएगा, वोट लेने खातर छाती अड़ा हुए ना। बिल्कुल वोट लेने के लिए कब देखो लोगों के लिए छाती अड़ाओ जब उनके साथ अत्याचार हो रहा हो, और वोट बड़ा विनम्र हो गए और हाथ जोड़ के मांगे जाते हैं। और
मैं तो बालक हूँ, मेरे तो सारे गांव जितने हैं कलायत हल्के के जनता को चाचा लागा, कोई ताऊ लागा, कोई दादा लागा है, और कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, तो सारे मेरी गेली हैं। देखो जो राजनीतिक विशेषज्ञ है ना विकास भाई, उनका ये कहना है, देखो एक तरफ है मौजूदा जो यहाँ की विधायक थी, विधायिका, एक तरफ है एक एजुकेटेड जो वर्तमान में पीएचडी भी कर रहे हैं आप वकालत से, तो ऐसे में फिर युवा चेहरा की बात आती है। दीपेंद्र हुड्डा आपको साफ बोल के आपके बारे में बेप्योद है, इस वट वृक्ष को आप सींचो, इसकी छाया में बहुत लंबे टाइम तक आप रहोगे और फल भी लोगे आप। तो ये एक धर्म संकट है कि भाई घुमा फिरा के सारे वोट काटू कैंडिडेट भी देख लिए, और राजनीतिक विशेषज्ञ में घूम फिर के बात आड़े आ जाए कांग्रेस और बीजेपी। इलेक्शन दोनों में तुल रही बीबी, क्योंकि यदि उस तरफ से देखा तो अनुराग ढांडा, रामपाल माजरा, राजवंश से कोई राणा जी है, अनीता ढोल है, ये सारी माइनस प्लस करके देखा नहीं बढ़िया ही डाल है, जमा घटा करके देखा तो ओड़े घूम फिर के ओड़े बात आ जाए। ये मुकाबला तो वहीं पे आ गया। आप इन्होंने बताओ, चुनौतियां तो काफी है, जीएसटी से उलझ रही है, कलायत का इलेक्शन घुसड़म हो रहा है और पूरी नजर बन रही है, क्योंकि आपकी भी साख की वो है, क्योंकि आपका डेब्यू है, कोई क्रिकेट का मैच में पहली बार बल्ला लेकर उतरता हो मैदान में, हालांकि आप पे तो तजुर्बा है, आपके बाबूजी की तरफ से तजुर्बा आपको मिला, आप कहते हो मेरे आइडियल भी जयप्रकाश जी हैं, तो ऐसे में ऐसा ना हो विकास आया बैट ले गए और हिट विकेट हो जाए। ना हिट विकेट नहीं, ये तो कलायत हल्के की जनता ने जब नॉमिनेशन से वाले दिन रैली हुई थी, जिस दिन हमने भरा था, उसमें जो जनता का आशीर्वाद था और जो लगातार हम गांव में जा रहे हैं, तो मेरी सेंचुरी तो बढ़नी पक्की है पहली बार में, बढ़नी पक्की है। हाँ, और ये कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस होता मैंने कहना युवराज की डाल 6 बॉल 6 छक्के मार सेंचुरी तो बतेरा ना बढ़ाई। अच्छा, क्रीज पे टिक के खेलना पड़ो, टिक के खेलेंगे। हाँ, नहीं नर्वस 90 मान दे ना नर्वस 90 होंगे, सेंचुरी मार। कल आपके पिताजी का एक कांडा पे वजन करवाया, जो ट्रक ने तुलवा रहे देखा कितना, तो हैरान हो गया मैं भी। 103 किलो वजन आया, और आपके पिताजी से मैंने पूछा, माँ जी कितना वजन घट गया इलेक्शन की चिंता में? बोला कर मुँह चौड़ा पैट गया। माँ के जी, बोला 2 किलो बढ़ गया। तो ये 2 किलो वजन भी बढ़ रहा है, और वजन के साथ साथ चिंता भी बढ़ रही है क्या कोई? ना वजन जब बढ़ता है, जब खुशी होती है। मैं तो कहूँ ना उन्होंने कहा छोड़ेगा ब्याह पास से थोड़ा मोटा हो गया, तो खुश हो गए। तो वही है भाई, इलेक्शन तो हमारा ब्याह भर का काम है, और जो हमारे साथी मिलते हैं उससे बड़ा दिल खुश होता है। गाँव में जाते हैं, जो 2 किलो वजन चिंता का तो नहीं बढ़ रहा है ना, चिंता का नहीं, ये जो हम दूध पीओ है नहीं, ये दूध का वजन है। अच्छा, लोग प्यार दे रहे हैं, जो प्यार का वजन है, प्यार का। तो अब लगा है कि भाई जो 8 तारीख को जब ढोल खुलेंगे, ढोल को किसकी पोल खुल दी दिखा है? ढोल खुलेंगे और उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपका छोटा भाई जीतेगा और 5 साल लोगों की सेवा करेगा। देखो बहुत बड़ी बात कह गई दीपेंद्र हुड्डा, और एक सिग्नल ही, इशारा ही काफी होता है। अब कलायत की जनता को क्या आप ये चीज कह सकते हो कि यदि मुझे जीत मिलती है, यदि आपको जीत मिलती है, तो आपको एक मंत्रालय भी यहाँ कलायत से मिल रहा है, ऐसा कुछ आप कोई उम्मीद है आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, आज पूरे हरियाणा में यूथ के लिए और बुजुर्गों के लिए, सबके लिए, बुजुर्गों का उनको आशीर्वाद है, और यूथ के लिए वो आइकन की तरह बन के उभरे हैं कि राजनीति में अब पढ़े लिखे शालीन और सभ्य बच्चों की जरूरत है। और भाई दीपेंद्र ने जो कहा है, विशेषकर से मेरा हमेशा उन्होंने साथ दिया, चाहे कोई भी चुनाव हो, जैसे मैंने यूथ का भी चुनाव लड़ा और भी चुनाव लड़े, तो निश्चित तौर पे कलायत हल्के को ये तोहफा मिलेगा। अच्छा, कोई मना मुनई का काम कौन चलता है? आपने एक बात कही थी थोड़ी देर पहले, भाई ये ब्याह भर का काम है, और ब्याह इसी चीज है, नू पूछा रहे ब्याह पास बाणा ठीक नहीं मिल गया, वाणा ठीक नहीं मिल गया, ब्याह ठीक नहीं मिल गया, कोई नाराज तो नहीं है, कोई रुस्सा तो नहीं, कोई छोरी तो नाराज हो गई, कोई बटेऊ तो नाराज हो गया, तो ये चीज होती है। ये भी ब्याह का था, आपने कह दिया। ये ब्याह खासियत तुम्हारी है, हमारे ब्याह में कोई नहीं रुसदा, हमारे ब्याह में कोई नहीं रुसदा, बल्कि सबका चा चढ़े है। मतलब जाए तो जेपी साहब ने 14 इलेक्शन लड़ लिए, वो किस उस पर लड़े, जो साथी थे उनको नू हो जाता, हाँ भाई अब चुनाव आ गया, हमने चुनाव लड़ना है, जो हमारे नेता उनका साथ देना है। लेकिन कैटेगरी बहुत हो ब्याह में, याना श्याना, छोड़ छिंदा, बड़ा छोटा, बूढ़ा ठेरा, अगड़ पड़ोसी, मित्र प्यारा,
सारे मना करा सारी कैटेगरी अपने अपने लाग रही है, सारी कैटेगरी अपने अपने संपर्क में, जो युवाओं से संपर्क कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं बुजुर्गों से संपर्क कर रहे हैं, सारे के सारे अपने हिसाब से जुट रहे हैं। नहीं, बीजेपी के लिए सेटिंग है भाई, बीजेपी प्रचार कर रही है आपका, सबका साथ सबका विकास। विकास का नाम भी बढ़िया है। विकास जो है, विकास ही करा सकता है, विकास का काम विकास ही करा सकता है। बीजेपी ने बेरा पटिया इस बात का। हाँ, जय तो मेरा प्रचार करा छोरे जिता दो। चलो फिर भी देखो, क्या करें भाई, अपने आप की कोई वो नहीं करना चाहता, फिर भी आपके जो क्योंकि मैंने कई बार आपके पिताजी को भी सुने हैं, वो वर्कर कहा मेरा कुणबा है भाई, मेरा कुणबा है। आपका जो कुणबा है कलायत हल्के का, उस कुणबा है कोई किस प्रकार की, क्योंकि आप भी सेनापति हो, तो ये तो रणभूमि है, युद्ध काल है, इसमें दिन रात देखी नहीं जाती, तो कोई निर्देश सेना के लिए आपके कुणबे को, आपके परिवार को किस तरह कमर कसनी है, किस तरह की आपका संदेश है, कोई आप बताओ। मेरा तो एक ही संदेश है हमारे पूरे कुणबे से भी और कलायत हल्के की एक वोटर से, कि इस बार आप लोग, वो दीपेंद्र भाई साहब वाली बात है भाई, प्यो दुलादी वो वट वृक्ष बनाएगा, आप अपने बेटे का, अपने भाई का ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताओ, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके बीच में रहूंगा और फिर आपकी सेवा करूंगा, आपके काम कराऊंगा। भाई विकास हो काम तो नहीं हो जाए, ज्यो ज्यो दवाली दर्द बढ़ता गया, कई बार है ना, ज्यो ज्यो दवाली दर्द बढ़ता गया, जो जो इलेक्शन हुआ होगा कदे नू तो नू आंदा चल रहा है ना, ये नू चलेगा या दवा है नहीं, असल में तुम्हारी फिटनेस इतनी बढ़िया है, दवा की जरूरत नहीं, दवा की जरूरत है नहीं, दवा की जो आशीर्वाद है, दुआ की जरूरत है। हाँ, बस दुआ की जरूरत है, आशीर्वाद और प्यार हो चाहिए, इलेक्शन पारो पार है। नहीं, कई बार हो जाता, मैंने बहुत से नेता देखे हैं जिनके खिलाफ काम हो जाए, बोले भीतर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो जूते गायब, क्योंकि शायद किसी नेता ने कहा था, कांग्रेसी नेता ने बोले या तो दुश्मन चोटा लगल बन रही है भाई, भीतर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो जूते गायब। हमारे भंडारे में तो पूरा नू ला लियो, फालतू माड़ है लाग रहे हैं सारे, देसी की गालवा है, ठाटे बना रखे सारे। हाँ हैं भाई, दिन रात आपने मेहनत करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चुनाव जब होता है बहुत थकावट भरा भी हो जाता है, दिन रात आप लग रहे हो, आपके पिताजी साहब रात को 1-1 बजे ही मिल पाते हो, कई बार मैंने देखा इस तरह का, तो एनर्जी बूस्टर का क्या है आपके पास? एनर्जी बूस्टर है जो गम हम जाओ है ना, जो भैया साथ से जो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, जो ताइनों को बेटा जा बने रहा है, बना बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, वो एनर्जी बूस्टर है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। विकास से हमने बातचीत करी, और इसी बात नहीं है, जिस तरीके से विकास ने बताया, इतनी राह आसान नहीं है, कठिनाई है, लेकिन वो डिपेंड करता है उस नेता के ऊपर भी, वो कितना आत्मविश्वास और किस स्ट्रेटेजी से और किस मजबूती के साथ चुनाव में उतर जाए, तो वो चीज उसकी जीत में भी कन्वर्ट हो जाया करे। यह इलेक्शन की खूबसूरती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने के लागे कमेंट करके बता दियो।